गुड इवनिंग दोस्तों। ये एट्रीब्यूट का कंक्लूडिंग पार्ट है, पार्ट 3। एक्चुअली सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इस कॉन्टेक्स्ट में ये एट्रीब्यूट आपको किसी भी ग्रामर के चैप्टर में मिल सकता है, लेकिन एट्रीब्यूट पर इम्फेसिस बहुत कम क्लासेस में दिया जाता है, इसलिए मैंने एट्रीब्यूट को उठाया इसमें से। तो आज के कंक्लूडिंग पार्ट में एक तो ये नॉर्मल वर्ब्स हैं, इसलिए यहाँ पर कोई ऐसा हेडर नहीं दिया हुआ है, नॉर्मल वर्ब्स हैं यहाँ पर। और दूसरा ये इंट्रांजिटिव वर्ब, इसके केस में सेंटेंस क्या होगा और इसमें एट्रीब्यूट तो वही रहेगा, लेकिन उस एट्रीब्यूट का इफेक्ट कहाँ तक जाएगा ये देखेंगे। सो लेट मी बिगिन विद ये नॉर्मल वर्ब के केस में एट्रीब्यूट को सब्जेक्ट और प्रेडिकेट इनके फॉर्म में लेना पड़ेगा। यहां पर इसीलिए कोई हेडर नहीं है एट्रीब्यूट का, ये सब्जेक्ट वर्ड ही दिया हुआ है, सीधे सब्जेक्ट वर्ड है, ये सब्जेक्ट के नीचे है। उसको हेडर अलग नहीं दिया सब्जेक्ट वर्ड, लेकिन सब्जेक्ट के नीचे है, सब्जेक्ट अकेला ये है, बट इट्स इंडीड सब्जेक्ट वर्ड। और दूसरा है ये प्रेडिकेट, इसके 3 पार्ट है, प्रेडिकेट 3 पार्ट में है। सो आई प्रॉमिस्ड हिम अ गिफ्ट। अब ब्लू एस्टेरिक पे गौर कीजिएगा, इसको बाद में दिया हुआ है मैंने। आई प्रॉमिस्ड हिम अ गिफ्ट, ये आर्टिकल की तरह लिया हुआ है वहां पर, अ गिफ्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो प्रॉमिस किया है किसी पर्सन को या किसी बच्चे को अ गिफ्ट, एक गिफ्ट। ये वर्ब नॉर्मल वर्ब है और ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट है, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर्सन है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कोई थिंग है, दोनों ही नाउन है। ये प्रोनाउन है, वो नाउन है। तो आई प्रॉमिस्ड हिम अ गिफ्ट, एस्टेरिक पर गौर कीजिएगा। सेकेंड सेंटेंस, ही टीचेस अस हिस्ट्री। नेम, सब्जेक्ट नेम, दैट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एंड अस यानी हम सभी लोगों को, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये वर्ब है टीचेस। थर्ड वन, फादर ब्रॉट हर अ डॉल, किसी बच्ची के लिए फादर ब्रॉट हर अ डॉल। यहां पर भी 2 जगह आर्टिकल है, एक जगह कुछ नहीं है, ए आर्टिकल है, इधर अस ये प्रोनाउन है एक्चुअली, ओके। अदरवाइज आई, ही ये 2 नाउन है, ये अस ये भी नाउन है और वो आर्टिकल है। अदरवाइज इस जगह पर अगर इस तरह यूज नहीं किए गए होते तो अदरवाइज मे बी एन एट्रीब्यूट। पिछले सारे एग्जांपल्स में इन्हीं सबको एट्रीब्यूट लिया गया है, लेकिन यहां पर ये सब्जेक्ट वर्ड है, पर्सन है फर्स्ट सेकंड, और ये अस, ये थर्ड पर्सन प्लूरल है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल है अस, और उधर 2 आर्टिकल हैं। वर्ब ये 2 पास्ट टेंस में, प्रॉमिस्ड और ब्रॉट, और टीचेस ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, टीचर्स पढ़ाता है, पढ़ा रहा है, इंडेफिनिट है एक्चुअली, लेकिन कंटिन्यूएशन में लेते हैं इसको। अदरवाइज द टर्म्स that are highlighted by this blue asterisk are otherwise attribute, but they are not used as attribute here. ये यहां पर ये सब्जेक्ट वर्ड है, उधर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और उधर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का आर्टिकल है। See the magic of grammar. Now, second most important part of this attribute, in case of intransitive verb, the predicate has verb alone. अकेली वर्ब होती, वर्ब के साथ कुछ नहीं होता। Certainly को आगे दिया हुआ है, इस पर बात करते हैं अभी। फॉर एग्जाम्पल सब्जेक्ट में एट्रीब्यूट है, सब्जेक्ट वर्ड है, 2 हो गए।
प्रेडिकेट में वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट है और एडवर्बियल क्वालिफिकेशन है। वो एडवर्बियल क्वालिफिकेशन वहां दी हुई है। एक्चुअली वो एडवर्बियल क्वालिफिकेशन यहां पर आना चाहिए थी, सर्टेनली मेक्स, सर्टेनली मेक्स होना चाहिए था, लेकिन उसको अलग किया। क्यों? क्योंकि वर्ब जो है वो इंट्रांजिटिव है, ट्रांजिट में उठ के खुद वर्ब नहीं जाती, वर्ब खुद ट्रांजिट में उठकर नहीं जाती, उसका एक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरफ, या कोई इनडायरेक्ट ना भी हो तो सीधे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरफ जाता है, लेकिन वर्ब खुद अपना मीनिंग डायरेक्ट उस पे इन्फ्लिक्ट नहीं करती, किसी दूसरे के थ्रू करती है। दैट्स व्हाई हमने दिस इज इंट्रांजिटिव वर्ब। दिस सर्कमस्टांस, परिस्थिति, मेक्स, ये वर्ब हो गई। द मैटर, अब ये मैटर बीच में आ गया, ऑब्जेक्ट वर्ब के साथ मैटर बीच में आ गया। डायरेक्ट कभी भी इन्फ्लिक्ट नहीं कर रही, डायरेक्ट कभी भी अफेक्ट नहीं कर रही उसको। दिस सर्कमस्टेंस मेक्स द मैटर वेरी सीरियस, और एक एडवर्बियल क्वालिफिकेशन दी थी सर्टेनली, सर्टेनली बाद में आया, यहां लगा सकते थे दिस सर्कमस्टेंस सर्टेनली मेक्स द मैटर वेरी सीरियस, हो ही नहीं सकता था। वो ये वर्ब कभी भी ट्रांजिटिव वर्ब नहीं हो सकती, क्योंकि अगर ये सर्टेनली मेक्स लग जाता तो ये वेरी सीरियस को इन्फ्लिक्ट कर देती। मैटर तो अपनी जगह पे, वो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को बाईपास करके वो सीधी कॉम्प्लीमेंट पे पहुंच जाती। वर्ब कॉम्प्लीमेंट पर पहुंच जाए ये मुश्किल है, बहुत कम, रेयर केसेस में, आई हैव स्कैंटली फाउंड इट, शायद ही कहीं मुझे एक्सेप्शनल केस मिला हो। जैसे प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के लिए एक स्टूडेंट को मैंने पहले ही पढ़ाया था, तो एक डेमो हो रहा था इंग्लिश का, उसमें उसने क्वेश्चन कर दिया वही का वही, उसे याद रह गया कि सर कैन दिस प्रीपोजिशन बी यूज्ड एट द लास्ट ऑफ द सेंटेंस। वो जो इनकम्बेंट था उसने कहा नो, तो मैंने पीछे से बताया, मैंने कहा सेंटेंस बोल के बता दीजिए, लिख के बता दीजिए। ही डिसलाइक्स बीइंग टॉक्ड अबाउट, अबाउट लास्ट में आया वो प्रीपोजिशन है। रेयर केसेस में ऐसा होता है, प्रीपोजिशन आखिर में आता है, लेकिन यहाँ पर तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर भी वो कहीं मुश्किल से ही मिला। सर्टेनली मेक्स द मैटर वेरी सीरियस, हो सकता है दिस सर्कमस्टेंस, या तो इसके बजाय सीधे सर्टेनली को इधर ले आएंगे तो पूरा का पूरा सीक्वेंस पलट जाएगा। एडवर्बियल क्वालिफिकेशन नंबर 1, देन एट्रीब्यूट, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट एंड देन कॉम्प्लीमेंट, ये हो जाएगा। वो पूरा का पूरा एडवर्बियल क्वालिफिकेशन उठकर यहां तो आ सकती है। यहां अगर बोल दी दिस सर्कमस्टेंस सर्टेनली मेक्स द मैटर वेरी सीरियस, theoretically it appears that the sentence is right, but that's a mistake. बोलते हैं जनरली तो क्या है, there is a difference between standard English and spoken English. स्पोकन में बीच में बोल देते हैं, स्टैंडर्ड इंग्लिश जो कि रिटन में है उसमें हमेशा in most of the cases adverbial qualification is put at the end, certainly उसको बोलते हैं, जैसे of course, I did it, of course, I am punctual, of course। बाद में यदि कोई क्वेश्चन पूछता है तो उसके आंसर में यस देना होता है तो ऑफ कोर्स ये कह देते हैं। क्वाइट सिमिलरली सर्टेनली, दिस सर्कमस्टेंस मेक्स द मैटर वेरी सीरियस, सर्टेनली। बस यही बदलाना था आज इतना ही। मोर नेक्स्ट टाइम। गुड नाइट।